ट्राइब है जो कि हमें सेंट्रल इंडिया में नहीं मिलती। टाउन है जो इंडिया के सबसे ईस्टर्न में है। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे, नॉर्थर्न और ईस्टर्न में, साउथर्न ईस्टर्न में, या आपके पास जो अगले नेक्स्ट दो ऑप्शन है, तो इसका जो आपका सही जवाब रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन ए, ये है हमारा नॉर्थर्न और ईस्टर्न वाले में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न वाले में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन था हमारा, इंडियन सॉवरेनिटी इन द सी एक्सटेंडेड अप टू डैश नॉटिकल माइल्स, तो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो ओशंस में क्या तक है, कितने नॉटिकल माइल्स तक है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 12, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं एक बार सोल्यूशन में क्या कह रहा है ये। इंडियन सॉवरेनिटी जो है वो सी में एक्सटेंडेड टू 12 नॉटिकल माइल्स तक है। ईच कोस्टल स्टेट जो है उसमें इतना तो आपको टेरिटोरियल सी दिखेगा 12 नॉटिकल माइल्स तक, जो हमारे बेस लाइन से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाईएस्ट पीक कौन सी है हमारी, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, हाईएस्ट पीक कौन सी है, उत्तर प्रदेश है, कश्मीर है, सिक्किम है या हिमाचल प्रदेश है। तो चलिए हम इसका राइट आंसर एक बार देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सिक्किम में जो हमारी इंडिया में हाईएस्ट पीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि कौन सा हाईएस्ट पीक हमारा इंडिया का। तो आपने कंचनजंगा का नाम तो सुना ही होगा, 8,586 मीटर इसकी हाइट है। ये हाईएस्ट पीक है हमारा इंडिया का, जिसका रैंक 3rd है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। द हाईएस्ट जो माउंटेन कंचनजंगा लोकेटेड होता है हमारे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में, और ये ग्रेट हिमालयाज के रेंज में आता है, और स्टेट है हमारी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जो पोर्ट बिहार के बारे में सुना होगा आपने, पोर्ट बिहार ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न इंडोमान में, साउथर्न इंडोमान में, या मिडिल इंडोमान में, लिटिल इंडोमान में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, तो साउथर्न इंडोमान में। तो साउथर्न अंडमान में है ये। अभी इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं। पोर्ट बिहार जो कैपिटल है हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड की, और ये लोकेट करता है ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडो अंडमान आइलैंड में, ठीक है, तो साउथ में है हमारे ये अंडमान आइलैंड की, ठीक है जी। अगला देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज, क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ आपको टाउन्स के नाम दिए गए हैं LMT में, लोकल मेडिटेरियन टाइम में, शोज द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम IST। तो इनमें से कौन सा टाइम जो आपका टाउन है जो ये दिखा रहा है ग्रेटेस्ट डेविएशन। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसका सही जवाब रहने वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोहिमा। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारा जो सबसे डेविएशन जिसमें ग्रेटेस्ट डेविएशन हमें दिखती है। क्वेश्चन 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ये जो स्टेट्स आपके सामने दिख रही है आपको, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, बताना ये कि इनके फॉर्मेशन की जो डेट है वो बतानी, सबसे पहले कौन सी स्टेट बनती है, उसके बाद कौन सी, और उसके बाद कौन सी। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, देखिए। तो चलिए हम लोग इसका जो सही जवाब है वो देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है, यानी सबसे पहले हमारा सिक्किम बनता है, सिक्किम के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है मिजोरम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और फाइनली लास्ट में गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो। तो कौन सी जो यहाँ पे जो दिया गया है इनमें से कौन सा आइलैंड है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है। तो कुछ ऑप्शन है आपके सामने, तो चलिए हम इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, बैरन आइलैंड में हमें एक्टिव वोल्केनो मिलता है। चलिए हम आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाला है। तो द खासी एंड द जैनिता हिल्स आर लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है, कौन सी जगह पे लोकेटेड है ये। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में ये हिल्स लोकेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो हिमालयन पासेस है इनमें से कौन सा पास है जिसको बाद में मिडिल ऑफ द ईयर 2006 में फैसिलिटेट किया गया था, जो ट्रेड है वो इंडिया और चाइना के बीच में ताकि हो पाए। कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं स्क्रीन पे। तो जो इसका सही जवाब है वो है हमारा, हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो नथुला पास जो है वो, ठीक है, उसे रीओपन किया गया था साल 2006 में ताकि इंडिया और चाइना का ट्रेड इजीली से हो पाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एट वन मूव्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट हम जाते हैं तो कौन सी प्लेसेस आती हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए। और इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 1 2 3 4, जो जिस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं वही हमारा करेक्ट जवाब रहेगा इसका। वो हिमालय को जनरली हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 रेंजेस में डिवाइड करते हैं, और ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा वो रेंज हिमालय का नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। तो देखिए कि हिमालय को जनरली हम लोग 3 रेंजेस में डिवाइड करते हैं, जो कि एक शिवालिक है हमारा, एक ग्रेटर हिमालय है हमारा, और एक लेसर हिमालय है हमारा, ठीक है। जो ये काराकोरम है इज़ अ लार्ज माउंटेन रेंज, एक्चुअली में लार्ज माउंटेन रेंज है, ओके, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया, चाइना
एंड विद द नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीमली ऑफ द रेंज एक्सटेंडिंग, जो कि अफगानिस्तान और तजाकिस्तान तक ही जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में काराकोरम क्या है, एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है वो आपसे कि भूटान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, भूटान के इर्द गिर्द इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये देख के आपको बताना। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये जो हमारी स्टेट्स हैं यही भूटान के इर्द गिर्द है। देखिए थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि भूटान जो है वो सराउंडेड है हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटान इज लोकेटेड ना, ये एक्चुअली साउथर्न स्लोप में है ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस के, एंड लैंड लॉक्ड है। किसके लैंड बीच में लैंड लॉक्ड है? बिटवीन द तिब्बत एंड ऑटोनॉमस रीजन टू द नॉर्थ। ये जो तिब्बत है एक्चुअली में ऑटोनॉमस रीजन है इसके नॉर्थ में, तो नॉर्थ में इसके तिब्बत आएगा। उसी तरह से एंड द इंडियन स्टेट जो कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश जो है इसके वेस्ट और साउथ में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। इसके बारे में, इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्राइब का इल्म होना चाहिए कि इनमें से कौन सी ट्राइब है जो कि हमें सेंट्रल इंडिया में नहीं मिलती। तो देखिए इसका जो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये जो टोडास ट्राइब है ये हमें सेंट्रल इंडिया में नहीं मिलती। टोडा ट्राइब जो है ये मोस्ट एंशिएंट और अनयूजुअल ट्राइब है नीलगिरी हिल्स की। तो ये कहाँ की है? नीलगिरी हिल्स की। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तो टोडा ट्राइब कहाँ की है? नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु की। द टोडास हैव देयर ओन लैंग्वेज, और इनकी एक अपनी खुद की लैंग्वेज भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों कहाँ पे मिलते हैं? तो अब देखिए इसका जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नीलगिरी हिल्स में। थोड़ा सा नीलगिरी हिल्स के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। तो नीलगिरी हिल्स एक्चुअली में एक जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस रेंज जो है माउंटेन्स की अलॉन्ग द इंडियन ईस्टर्न कोस्ट में। तो ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे? इंडिया के ईस्ट वाली तरफ में हमारे। तो इंडिया है और इसके ईस्ट वाली तरफ में यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्ट वाली तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम हमें शायदरी के नाम से भी इनको जानते हैं। इज द माउंटेन रेंज दैट रन्स पैरेलल टू द, जो कि वेस्टर्न घाट के साथ से पैरेलल, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जिस पॉइंट पे आकर के मिलते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है नीलगिरी हिल्स, और ये हमारे यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए आज का अगला सवाल हमारा है कि असम शेयर अ बॉर्डर विद भूटान बांग्लादेश। कुछ असर्शंस हैं। वेस्ट बंगाल शेयर अ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर अ बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो एक बार इन्हें ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 3। ये जो सारी इक्वेशंस, जो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई स्टेटमेंट्स, ये सारी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड द साउथ। इनमें से आपको कुछ हिल्स दी हुई हैं और उनका आपने सीक्वेंस बताना है जो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ को जाता है। जैसे यहाँ पे आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है जी, तो ये वाली जो हिल्स हैं ये आपको दिखेंगे नॉर्थ से साउथ। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम एक बार डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये। तो बोलते हैं जो करेक्ट सीक्वेंस आपको दिखेगा यहाँ पे टुवर्ड द साउथ आर द, सबसे पहले आपको नालामली हिल्स दिखेंगी, उसके बाद जावदी हिल्स और फिर एंड में नीलगिरी के बाद आपको दिखेंगी अन्नामली हिल्स। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका सीक्वेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान। इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं? जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। तो इनमें से कौन से स्टेट्स हैं वो? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसमें कि हमारी एक हिमाचल को छोड़ करके बाकी सारी स्टेट्स हैं जो वो बॉर्डर शेयर करती हैं पाकिस्तान के साथ। जैसे कौन कौन सी? जैसे हमारी जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ये आप जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो उसमें आपको नजर आता है कि ये जो इस तरफ जो स्टेट्स हैं ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसके पास अपना कोस्टल बॉर्डर नहीं है? तो ऑप्शन है गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र जो है ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं इंडिया के, और ये अपना बॉर्डर जो इनका है वो अरबियन सी के साथ टच होता है। लेकिन राजस्थान जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, तो इसी हिसाब से जो राजस्थान है वो हमारा राइट आंसर है। वहीं पे हमारा जो कोस्टल के साथ वेस्टर्न साइड में है वो हमारी स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये टोटल 6 स्टेट्स हैं जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हाईएस्ट पॉइंट इन अरवली रेंज। अरवली रेंज में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो कौन सा है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, गुरु शिखर। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं अरवली रेंज के बारे में। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है अरवली रेंज का वो है हमारा गुरु शिखर, और इसकी हाइट है जो वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 5650 फीट के आसपास है। ठीक है, ये राजस्थान में है। तो अगर अरवली पूछेगा कहाँ है तो राजस्थान में है, जो कि साउथ वेस्टर्न
अब ये जो गुरु शिखर है ये कहाँ पे है, साउथ वेस्टर्न सेंट्रल अरावली रेंज के पास में है और ये अपना बिल्कुल गुजरात स्टेट के पास में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, और थोड़ी सी आपको क्रोनोलॉजी बतानी है कि पहले नंबर पे कौन आती है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। एरिया के हिसाब से बड़ी सबसे स्टेट राजस्थान है, देन मध्य प्रदेश और देन महाराष्ट्र। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की एरिया के हिसाब से वो राजस्थान है, देन मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र हमारी आती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न मोस्ट। तो इनमें से कौन सा टाउन है जो इंडिया के सबसे ईस्टर्न में है। तो आपने टाउन देख लिए हैं, लेकिन सबसे जो लास्ट में है वो हमारा डिब्रूगढ़ है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न में है, असम स्टेट के। ठीक है, तो ये सिचुएटेड इन अ वेरी अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे। और डिब्रूगढ़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर भी है, अ पोर्ट एंड अ रेल टेरिमस। इट इज़ इंडस्ट्रियल इंक्लूड, यहाँ पे टी प्रोड्यूसिंग होती है और राइस और ऑयल सीड्स की यहाँ पे मिलिंग्स भी हैं। चलिए थोड़ा सा आगे जानते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोडाईकनाल जो फेमस हिल स्टेशन जो है साउथ इंडिया का, वो कहाँ पे है, ये सिचुएटेड ऑन, तो वो कौन सी हिल पे है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए पालनी हिल। अब पालनी हिल कहाँ पे है, तो देखिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। कोडाईकनाल एक फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया में जो कि पानी हिल पे है, और इसका नेम, इट्स नेम इन तमिल लैंग्वेज मीन्स द गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये कोडाईकनाल जो इज रेफरेंस एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। चलिए थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया इज दैट, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कम्युनिटी कौन सी है, तो भाई वो है हमारी ज़ोरिस्ट्रियंस। तो मोस्ट अर्बनाइज कम्युनिटी इन इंडिया इज दैट ऑफ द ज़ोरिस्ट्रियन। क्या है वो, ज़ोरिस्ट्रियन जो इंडिया में है, सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है इसकी कंट्री में भी, और इनिशियल माइग्रेशन हुई थी इनकी फॉलोइंग द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया हैज़ बीन। तो ये रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से जब मुस्लिम से इन्वेड किया इनके कंट्री में, तो ये लोग वहाँ से फिर बाद में इंडिया में आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस, कुछ पासिस दिए हैं एंड लोकेशन दिए हैं जो रोंगली मैच कर रही हैं। ठीक है, तो आपको राइट को छोड़ करके रोंगली मैच जो है उसका जो बारे में बताना। तो ये देखिए कुछ इसके ऑप्शंस हैं, इसमें जो राइट आंसर है हमारा, मतलब जो गलत से मैच होता है वो हमारा बी वाला पार्ट है। थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल है जो आप पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है। लक्षद्वीप की कैपिटल है हमारी कावरत्ती। थोड़े बारे में इसके बारे में जान लेते हैं एक्चुअली में क्या है ये यूनियन कैपिटल है हमारी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की। तो द आइलैंड ऑफ कावरत्ती लाइज कहाँ पे, 360 किलोमीटर दूर है ये केरला की स्टेट से। ठीक है, तो स्टेट ऑफ केरला से।